तो सोनम वांगचुक का अनशन टूट गया है। सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार को दूसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन बिहार में छात्रों के आंदोलन पर अब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में भारी गतिरोध बना हुआ है। तरक्की के हर इंडेक्स पर पीछे रहने वाला बिहार राजनीति के इंडेक्स में हमेशा टॉप पर रहता है। एक बार फिर जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन से अगर कोई राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है तो वो है बिहार। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने देर रात वीडियो जारी कर पेपर लीक मामले पर कठोर कानून बनाने का वादा कर छात्रों से संवाद की पहल की। मानसून सत्र के आखिरी दिन बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने छात्रों के मुद्दों को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का जमकर हंगामा बवाल हो गया है। विपक्ष के सजा हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया उसके विरोध में यह हंगामा बवाल हुआ है और जमकर यहाँ प्रदर्शन शुरू हो गया है। विपक्ष आज प्रदर्शन कर रहा है, हंगामा कर रहा है। लाठी गोली की सरकार, गद्दी छोड़ो के नारे लगाए जा रहे हैं। ये जो छात्रों का नीट का इश्यू है उसको बहुत ही गंभीरता से लिया है हमारी सरकार। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं और सभी छात्रों से अपील किया है कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्या से सरकार चिंतित होकर के आवश्यक कार्रवाई कर रही है। कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके अविलंब जो इसमें अभियुक्त लोग हैं, जो पकड़े गए हैं, पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी और उचित कड़ी दंड दे करके उनको सजा देने का काम करेगी। प्रधानमंत्री ने कल 1 बजे रात में घिसी पीटी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए, हम सेंसिटिव हैं। छात्रों के ऊपर जो ब्रूटल लाठीचार्ज दिल्ली में हुआ उसके ऊपर एक शब्द नहीं कहा। और प्रधानमंत्री ने एक झूठ भी कहा कि जितने पेपर लीक, नीट पेपर लीक में जितने लोग शामिल थे सब लोगों को हम लोग जेल में डाल दिए हैं। जबकि हकीकत क्या है, सबको बेल मिल रहा है। 2022 में जो पेपर लीक में थे संजीव मुखिया, उनको जस्ट बेल मिला है। तो प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं और छात्रों के आक्रोश को ठंडा करने का जो कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होने जा रहा है। नहीं, बात करना तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में संवाद से ही मामले का हल होता है और अगर उसको कानून लाना चाहिए तो जिन लोगों ने क्वेश्चन लीक किया है, जो लोग शामिल हैं, ऐसे लोगों के लिए कठोर कानून बनाना चाहिए। बेचारे स्टूडेंट का क्या कसूर रहा है? अरे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप गार्जियन हैं देश के, आपके साथ जाकर फरियाद किया है। फरियादी पर डंडे नहीं चलते, फरियादी के खिलाफ कानून नहीं बनते, जालिमों के खिलाफ कानून बनना चाहिए। और अगर अब भी दीवार की लेखनी को नहीं पढ़े हैं मोदी जी, अगर ये कानून विद्यार्थी छात्रों के खिलाफ कोई गलत कानून बनाने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि अपने आगे खुद गड़ा खो देंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार को कम से कम संजीदगी से मामले को देखना चाहिए। आम लोगों में जो आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, सरकार उसको समझ नहीं पा रही है और छात्रों पर गोली चला रही है। ये जो छात्र हैं ये देश के भविष्य हैं, ये सरकार को समझना होगा। सरकार देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, इन मामले को संजीदगी से देखे और संवेदनहीनता से को पार न करे। उनका कहना है कि मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही छात्र आंदोलन का मुद्दा छा गया। आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने आरोप लगाया कि आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, उन्हें प्रताड़ित किया और बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की है। सत्ता पक्ष के विधायक राजू तिवारी ने आरोप लगाया कि विधायकों, पत्रकारों और अन्य लोगों पर हमला किया गया है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि सदन में इस पूरे मामले को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। छात्रों को प्रताड़ित करने की बातें हुई है और अरेस्ट किया गया है। अब शांत रहिए, अब शांत रहिए, छात्र विरोधी शांत रहिए। महोदय ऑर्डर लाया जाए, महोदय ऑर्डर में लाया जाए। ये छात्र विरोधी कदम यहाँ से लेकर दिल्ली तक हर जगह छात्रों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे कि जिस तरह से परसों पूरे बिहार में छात्र आंदोलन के नाम पर जिस तरह से उपद्रवी तत्वों ने पत्रकारों को, नेताओं को दौड़ा करके गाड़ी को जिस तरह से उपद्रवी लोग मौका देना मैं चाहता हूं महोदय कि सदन से निंदा प्रस्ताव जाए, पूरे सर्वसम्मत से निंदा प्रस्ताव जाए महोदय।
प्रधानमंत्री के वादे के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते संसद में संशोधन बिल पेश किया जाएगा। बिल में पेपर लीक के कसूरवारों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर सिस्टम ही खोखला है, व्यवस्था जिम्मेदारी कबूल करने को राजी नहीं, तब शिक्षा व्यवस्था में सुधार की छात्रों की मांग क्या कानून बनने से पूरी हो जाएगी? दुनिया में सबसे ज्यादा कानूनों की संख्या वाले देश में एक और कानून बनने से अभिभावकों की चिंता और छात्रों की चिंता क्या दूर होगी, या फिर सियासी आह और वाह के इस दौर में परीक्षा प्रणाली में सुधार का मूल मुद्दा एक बार फिर पीछे छूट जाएगा? नीट मामले को लेकर आज भी बिहार विधानसभा के अंदर बाहर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही प्रथम सत्र में 12 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि अब प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि आखिर गोलियां क्यों चलाई गई। सवाल यह है कि पूरा बवाल, यह मामला कब सुलझ पाएगा, कह पाना मुश्किल है। सहयोगी राजेश के साथ मुर्गो बालम, नक्षत्र न्यूज, पटना।